हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सर्कुलर कॉलम को कैसे डिजाइन किया जाता है। एंड ऐसा सर्कुलर कॉलम हमको डिजाइन करना है जिसमें हेलिकल रीइंफोर्समेंट पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ कि हाउ टू डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रीइंफोर्समेंट। ये क्वेश्चन काफी बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या फिर आर्किटेक्चर एग्जाम में पूछता है। तो लेट अस स्टार्ट। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि यूनिवर्सिटी में 7 मार्क के लिए आ चुका है। क्या लिखा है? डेटा। द डेटा हैज बीन गिवन टू यू। डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर 400 mm। आपको यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कॉलम का दिया है 400 मिलीमीटर। सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ, यहाँ पे डायरेक्टली लोड दिया है। लोड मतलब P होता है वर्किंग लोड, दैट इज 1200 किलो न्यूटन। आपको उसको सबसे पहले फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका फैक्टर लोड क्या आएगा? 1200 इंटू 1.5 कर लेंगे। सो PU कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1800 किलो न्यूटन। द कॉलम इज हैविंग स्पाइरल टाइज, मतलब इसमें स्पाइरल लिंक्स लगी हुई है। जो हम लोग लिंक्स बांधते ना कॉलम में, तो ये इसमें सर्कुलर कॉलम में स्पाइरल लिंक्स आपको दी हुई है। कॉलम का लेंथ है 3 मीटर का, लेंथ है 3 मीटर का। इट इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब दोनों एंड से इफेक्टिवली हेल्ड है पर रोटेशन से वो नॉट रिस्ट्रेन्ड है। मतलब ऐसा है कि दोनों एंड्स पे रोटेशन अलाउड है। वहां लिखा है नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब दोनों जगह पे रोटेशन अलाउड है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बोथ एंड्स क्या है? हिंज्ड है। यूज M25 कंक्रीट, मतलब FC के हो जाएगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FY कितना है? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सी ध्यान रखना, कंडीशन कोई भी दी हुई है, जैसे यहाँ लिखा है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। इस स्टेटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमको वैसे भी क्वेश्चन में हमको अनसपोर्टेड लेंथ ही लेनी पड़ती है। तो कंडीशन कोई भी दी हुई है, आपका कंसेप्ट पूरा सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो बस मैं आपको इस स्टेटमेंट का मतलब बता रहा था कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स का मतलब ये होता है कि दोनों एंड्स पे डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है, बट नॉट लिखा है, नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब रोटेशन अलाउड है, रोटेशन इज अलाउड। सो विल मूव टू स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप में आपके पास यहाँ पर कॉलम का डायमीटर दिया हुआ है, तो हमको डायरेक्टली यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको कॉलम का डायमीटर दिया हुआ है, तो आप उसमें 1% या फिर 2% स्टील अज्यूम नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे स्टील का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको शो करता हूं। स्टेप नंबर 1, हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। अब इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले IS कोड निकालेंगे। आपका IS कोड का पेज नंबर आप निकालेंगे। जस्ट अ सेकेंड। IS कोड में पेज नंबर आप 71 निकाल लीजिए। ये हमारा IS कोड है, IS 456/2000। उसका पेज नंबर आप 71 निकाल लीजिए। कोड का पेज नंबर 71 ये आ गया। सी यहाँ पर लिखा है 39.4 में कंप्रेशन मेंबर विथ हेलिकल रीइंफोर्समेंट का जो क्लॉज आपको दिया है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। क्या लिखा है? द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर विथ हेलिकल रीइंफोर्समेंट सैटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ 39.4.1 shall be taken as 1.05 times the strength of similar member with lateral ties। इसका मतलब ये है, जो आपने ये फॉर्मूला यूज किया था ऊपर में PU का, आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, बट हेलिकल रीइंफोर्समेंट की जब बात की है तब आपको वो फॉर्मूले को 1.05 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। तो यहां पर जब मैं PU का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, PU, सो PU विल बी इक्वल टू, यहां पर आपको 1.05 लेना है, बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। सो दिस
ये फॉर्मूले का क्लॉज नंबर आप डाल देंगे, क्लॉज नंबर है 39.4, पेज नंबर क्या था 71 था। अब यहां से आपको पहले ग्रॉस एरिया निकाल लो आप। आपको कॉलम का डायमीटर मालूम है, कॉलम का डायमीटर कितना है, वो है 400 मिलीमीटर का, ठीक है। तो कॉलम की ग्रॉस एरिया मिल जाएगी 5/4 इंटू डी का स्क्वायर। तो कॉलम की एरिया कितनी बन रही है एक बार आप चेक कर लेंगे कैलसी में। सो यू विल गेट द ग्रॉस एरिया। सो मैं भी वर्कआउट कर लेता हूं उसको, 5/4 इंटू 400 का स्क्वायर कर लेंगे, 5/4 इंटू 400 का स्क्वायर, ये आता है 12566 12566 3.70 mm स्क्वायर, यह का ग्रॉस एरिया। अब हम वर्कआउट करेंगे एसी मतलब कंक्रीट का एरिया। तो आपको मालूम है ग्रॉस एरिया के अंदर कंक्रीट भी आता है और स्टील का एरिया भी आ जाता है। तो यहां से आप लोग एसी निकाल लेंगे कंक्रीट का एरिया, ग्रॉस माइनस स्टील का एरिया। तो एसी विल बी, ग्रॉस कितना है 12566 3.70 माइनस एएससी आपको पता नहीं है तो आप एएससी को एज इट इज ले गए। ये आ गया आपका कंक्रीट का एरिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको एसी का वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करना है और एएससी वर्कआउट करना है। तो आपका पीयू कितना था लेफ्ट साइड में, व्हाट वाज पीयू, पीयू वाज 1800 किलोन्यूटन। सो पुट द वैल्यू ऑफ एसी इन इक्वेशन। पीयू कितना है 1800, उसको न्यूटन में ले लो 10⁻³ न्यूटन इक्वल टू, फिर क्या था 1.05 1.05.4 एफसी के कितना आपका, एफसी के आई थिंक 25 है, 25 एफसी के। सो एफसी के 25 और एसी कितना है, यहाँ ब्रैकेट लगाओ डबल वाला 125,663.7 माइनस एएससी प्लस 0.67 इंटू एफ वाई इंटू एएससी आपको वापस निकालना है, ठीक है। तो अब यहां से आप एएससी निकाल लेंगे, एएससी का फॉर्मूला, सॉरी एएससी का वैल्यू आप निकालेंगे। मैं डायरेक्ट कैल्शियम में शॉर्टकट से निकालता हूं उसको, 1.05 इंटू 0.4, एफसी के है 25, ब्रैकेट 125,663.7 माइनस एएससी को मैं एक्स लेता हूँ कैल्शियम में, प्लस 0.67 एफ वाई अल्फा एक्स पकड़ लेते हैं इसको। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है एएससी का 1707.32 मिलीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ स्टील आ रहा है। मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। अपॉन 1.05 1810⁻³ अल्फा इक्वल टू 1.05 ब्रैकेट 0.425 इंटू ब्रैकेट 125,663.7 माइनस अल्फा एक्स प्लस 0.67 एफ है 415, एएससी को एक्स पकड़ लो, हाँ यस करेक्ट आंसर आ रहा है एएससी का। सो एएससी इज 1707.32 आ रहा है। अब ये जो आपका एरिया आया ना, आप इसको मिनिमम स्टील के साथ कंपेयर कर लो। आपको पता है एएससी मिनिमम, हम लोग कॉलम्स में मिनिमम स्टील कितना डालते हैं, वो डालते हैं 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपने स्टील निकाला है ये मिनिमम से कम नहीं जाना चाहिए। तो मिनिमम स्टील हम लोग कॉलम में डालते हैं 0.8%, तो 0.8 अपॉन 100 करो, कॉलम का ग्रॉस एरिया आपको पता है 125,663.7, तो ये कितना आता है 0.8 अपॉन 100 ऑफ 125,663.70, तो ये आता है 1005.3 mm स्क्वायर, इतना आ रहा है। तो आपका जो स्टील है, आपका जो स्टील है वो एएससी मिनिमम से ऊपर है, तो ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
कभी भी स्टील मिनिमम स्टील से कम नहीं जाना चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर चल जाता है बट मिनिमम से कम नहीं जाना चाहिए। अगर मान लो कोई केस में आपका स्टील मिनिमम स्टील से कम आता है तो आप उसको मिनिमम स्टील पे लेके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर आपका ASC लेटेस्ट से 800 आ रहा है और ASC मिनिमम 1005 आ रहा है तो आप ASC को 1005 पे लेके नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर मैं अभी अज्यूम करूंगा नंबर ऑफ बार्स 8 एंड इसका डायमीटर निकाल लूंगा। ASC क्या है, n π/4 फाइ का स्क्वायर। ASC का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, ये वाला 1707। सो 1707.32 इक्वल टू n है 8 π/4 फाइ का स्क्वायर। यहां से आप लोग फाइ निकाल लेंगे, आप लोग यहां पे डायमीटर निकाल लेंगे। सो 1707.32 इंटू 4/8 शिफ्ट पाए उसका अंडर रूट, तो ये आता है 16.48। तो मैं इसको राउंड अप कर लेता हूँ लेटर से 18 मिलीमीटर पे। ठीक है, सो आई विल प्रोवाइड 8 bars of 18 mm डाया लॉन्गिट्यूडनली। ये हम लोग बार लॉन्गिट्यूडनली प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, सो हमने सबसे पहले स्टेप में इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया। एरिया ऑफ स्टील निकालने का अप्रोच अभी थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि मुझे कॉलम का डायमीटर प्रॉब्लम में दिया हुआ था। सो हमने डायरेक्टली ASC निकाला। ASC हमने इस फॉर्मूले से वर्कआउट किया है। AC की वैल्यू पहले हम लोगों ने फ्रेम कर ली यहाँ पर एंड देन हमने ASC वर्कआउट कर लिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब आएंगे स्टेप नंबर 2 पे, डिजाइन ऑफ स्पाइरल लिंक्स का जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप सबसे अलग है इस कॉलम के डिजाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ लिंक्स, लिंक का डायमीटर का क्लॉज क्या था, आपको ये मिलेगा पेज नंबर 48 के आसपास या 43 पे था मेरे ख्याल से, एक बार चेक करते हैं। मिल गया, ये था द डायमीटर ऑफ द पॉलीगोनल लिंक्स और द लैटरल टाइज शैल नॉट, ये सेम क्लॉज है यहाँ पर, शैल नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। तो ये फॉर्मूला सेम है, 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। सो हमारा बार का साइज कितना है लॉन्गिट्यूडनल का, वो है 18, तो याद आएगा 4.5 मिलीमीटर। और क्या था, इन नो केस लेस देन 16 mm। यहाँ पे 16 नहीं है, ये 6 mm है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, दिस इज 6 mm। दूसरा क्लॉज क्या है लिंक के डायमीटर का, वो है 6 मिलीमीटर। आप चूज करेंगे मैक्सिमम इनसे, यू हैव टू चूज मैक्सिमम। तो लिंक का डायमीटर कितना लेंगे हम लोग लेंगे 6 मिलीमीटर। तो स्पाइरल लिंक का डायमीटर हम लोगों ने लिया 6 मिलीमीटर। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका पिच वर्कआउट करेंगे, पिच ऑफ द स्पाइरल लिंक्स, पिच ऑफ द स्पाइरल लिंक्स। अब यही इसका एक अलग सा स्टेप है जो कोड में दिया हुआ है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन आपको पिच निकालनी है स्पाइरल लिंक्स की। तो जो मैंने पहले क्लॉज यूज किया था ना पिच का, ये वाला, ये क्लॉज यहां पर यूज नहीं करना है आपको यहां पे भी दूसरा क्लॉज यूज करना है। वो क्लॉज आपको पेज नंबर 71 पे दिया हुआ है। सो दिस इज पेज नंबर 71, यस 39.4.1, ये वाला क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ कोर शैल नॉट बी लेस देन 0.36, लिखा है AG/AC-1 इंटू FCK/FY। कोड बोलता है क्लॉज नंबर 39.4.1 वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स बाय वॉल्यूम ऑफ कोर शैल नॉट बी लेस देन बोला है, मतलब मोर देन इक्वल टू चाहिए 0.36 AG/AC-1 इंटू FCK/FY। ये फॉर्मूला कोड में दिया हुआ है। इस कोड के फॉर्मूले के थ्रू ही आपको पिच वर्कआउट करना है। तो ये गलती मत करना कि आप पुराना वाला पिच का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोगों ने रेक्टेंगल में यूज किया था, वो वाला यूज नहीं करना है सर्कुलर कॉलम में। तो
तो अब सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हर एक टर्म का मतलब क्या है। एजी का मतलब है ग्रॉस एरिया, एजी का मतलब होता है ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। तो कॉलम का ग्रॉस एरिया तो मुझे पता है, वो कितना है, π/4 इंटू जो कॉलम का डायमीटर है 400 का स्क्वायर। मैंने उसकी वैल्यू वर्कआउट कर लिया है 125,663.7 mm का स्क्वायर। एसी, एसी का मतलब होता है एरिया ऑफ कोर, एसी का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ कोर। तो इसका फॉर्मूला है π/4 इंटू डायमीटर ऑफ कोर का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डीसी का होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे आपको डायमीटर ऑफ कोर वर्कआउट करना कंपलसरी है। तो हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले एक सर्कुलर कॉलम ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, उसके अंदर ऐसी एक लिंक बांधेंगे। ये लिंक है हमारी, तो लिंक को मैं ऐसा सॉलिड दिखा रहा हूं। एक सेकंड में इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा एक सर्कुलर कॉलम आ गया, ठीक है। और ये हमारा लिंक आ गया। तो लिंक को मैं ऐसा सॉलिड दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, वी हैव नंबर ऑफ 8 बार्स। आपके पास नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 8 है। फिगर थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना है, ध्यान रखना। मैं प्रॉपर्ली इसको कैलकुलेट करता हूं। देखो, सबसे पहले आप इसमें अज्यूम करो क्लियर कवर। वी विल अज्यूम क्लियर कवर, वो ले लेंगे 40 मिलीमीटर का। क्लियर कवर कितना लेंगे, 40 मिलीमीटर का। अब क्लियर कवर हम कहां से कहां तक गिनते हैं, पहले देखना। क्लियर कवर हम गिनते हैं बार के फेस से लेकर, जैसे ये बार है, यहां से लेकर बाहर तक का डिस्टेंस, आउटर तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं क्लियर कवर। तो वो डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, वो डिस्टेंस ले लिया 40 mm का। और जो आप देख रहे हैं ना, ये जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, वो हमारा है स्पाइरल लिंक, जिसका डायमीटर है 6 mm का। जिसका डायमीटर आपने निकाला ना अभी 6 mm, वो है ये। तो आपको निकालना है कोर का डायमीटर। कोर का डायमीटर हम गिनते हैं यहां से लिंक के आउटर से लेकर लिंक का आउटर, इसको बोलते हैं कोर का डायमीटर, डीसी बोलते हैं इसको। तो डीसी कैसे वर्कआउट करेंगे हम लोग, देखो। डीसी वर्कआउट करने के लिए आपको सबसे पहले कॉलम का डायमीटर पता होना चाहिए। तो ये कॉलम का डायमीटर है 400 मिलीमीटर का, ठीक है। तो 400 मिलीमीटर का डायमीटर है, माइनस उसमें से आप सबसे पहले क्लियर कवर सब्ट्रैक्ट कर लो। तो क्लियर कवर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मैंने इतना सब्ट्रैक्ट कर लिया, 40 यहां से और 40 यहां से, इतना दोनों साइड से 40 40 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो आप कहां पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे यहां तक के, आप पहुंच जाएंगे यहां पर, यहां तक आप पहुंच जाएंगे इतना। बट आपको लिंक के आउटर से लेकर लिंक का आउटर तक के जाना है, तो उसमें आप उसको बाहर निकालेंगे डिस्टेंस को। तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, ये जो लिंक है ना, लिंक का डायमीटर कितना है, 6 है। 6 एक साइड से है और 6 सेकेंड साइड से है। तो यहां से मेरा डीसी मिल जाएगा। तो डीसी विल बी हाउ मच, 400 माइनस 80 प्लस 12, दिस इज 332 मिलीमीटर, 332 मिलीमीटर। तो आप यहां पे कंफ्यूज मत होना। जो मेरा कोर है, मेरा कोर लिंक के आउटर से लेकर, देखो ये लिंक है ना मेरा, दिस इज द लिंक, लिंक के आउटर से लेकर लिंक का आउटर, ये मेरा कोर का डायमीटर है। एंड जब मैंने डीसी निकालने के लिए 400 में से, ये 400 में से 40 40 सब्ट्रैक्ट किया ना, तो मैं यहां तक पहुंच गया हूं। मैं यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया, बट मुझे बाहर से निकालना ना डिस्टेंस, तो मैंने 6 mm ऐड कर लिया दोनों साइड से। तो आई गॉट डीसी, दिस इज माई डीसी 332 मिलीमीटर, ठीक है। तो कोर का एरिया π/4 डीसी का स्क्वायर, यहाँ π/4 डीसी की तरह मेरा 332 का होल स्क्वायर। इसका आंसर मैं बाद में निकाल लूंगा। तो आपको ये क्लियर हुआ कि मैंने डीसी कैसे निकाला, ठीक है।
DC इज नथिंग बट लिंक के आउटर से लेकर लिंक का आउटर तक का डिस्टेंस। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड, चलो आगे बढ़ेंगे। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स का वॉल्यूम निकालना है। तो हेलिक्स का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग? एक्चुअल में क्या होता है ना, हेलिक्स मतलब एक स्पाइरल शेप में लिंक्स है जो कि कॉलम के पेरीफेरी पे घूमती है। जो कॉलम का पेरीमीटर है ना, जैसे मान लो ये लिंक है, ये जो डायमीटर है लॉन्गिट्यूडल बार, तो इसके पेरीफेरी में वो लिंक घूमती है। मैं आपको इसके लास्ट के डायग्राम में शो करूंगा। तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला रहेगा, दैट इज पेरीमीटर ऑफ कोर मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ लिंक्स, कोर का पेरीमीटर क्या था? कोर का पेरीमीटर है पाई इंटू DC और लिंक का एरिया है π/4 डायमीटर ऑफ हेलिक्स का होल स्क्वायर। पाई DC लिया मैंने पेरीमीटर ऑफ कोर, इंटू एरिया क्या है लिंक्स की π/4 फाई हेलिक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरा वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स मिल जाएगा। मैं पुट कर लेता हूं यहाँ पर, पाई DC कितना है 332 इंटू π/4 हेलिक्स का स्क्वायर, मतलब जो लिंक है ना मेरा, लिंक्स का डायमीटर का स्क्वायर है वो। तो लिंक कितनी है 6 की स्क्वायर है। यहां से मेरा वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स मिल जाएगा। सो दिस इज पाई इंटू 332 इंटू π/4 इंटू 6 का स्क्वायर। दिस इज 29490.37 mm3। यहां पे आ गया वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स। अब बचता है वॉल्यूम ऑफ कोर निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ कोर सिंपल है, क्या करना, एरिया ऑफ कोर लेना, उसको मल्टीप्लाई करना पिच के साथ। पिच मतलब एक इंटरवल है जहां से आपको लिंक स्टार्ट करना है स्पाइरल में घुमाना और वहां खत्म करना है एक एंड पे, तो उसको पिच बोलते हैं, मतलब स्पेसिंग। तो कोर का वॉल्यूम कैसे निकालना? कोर की एरिया आपको मालूम है π/4 इंटू कोर का डायमीटर आपको पता है। पिच आपको निकालना है, पिच आपको मैनुअली निकालना है, तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ पिच लिख लेंगे। सो π/4 DC कितना आपका 332 का स्क्वायर इंटू पिच। सो इसको मैं वर्कआउट नहीं करता हूं, मैं डायरेक्टली उस फॉर्मूले में पुट कर लूंगा और आंसर वर्कआउट करूंगा। चलो, आपका फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स बाय वॉल्यूम ऑफ कोर मोर देन इक्वल टू 0.36 AG by AC minus 1 FCK by F5। तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स कितना है 29490, दिस इज 29490.37 अपॉन कोर का वॉल्यूम कितना है, वो है π/4 इंटू 332 का स्क्वायर इंटू पिच मोर देन इक्वल टू 0.36 AG आपका क्या था 125,663.7 अपॉन AC मतलब कोर का एरिया है π/4 इंटू 332 का स्क्वायर। मैंने वैल्यू निकाला नहीं है, बस डायरेक्टली पुट कर रहा हूं यहाँ पर। -1 FCK है कितना 25, FY है 415। एक बार चेक कर लेंगे FCK 25 है क्या? यस, FCK इज 25। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली पिच निकालना है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी पिच निकाल सकते हैं। मैं वही कर रहा हूँ, 29490.37 अपॉन में क्या है π/4 इंटू 332 का स्क्वायर। पिच जाएगा राइट साइड में और जो 0.36 वाले टर्म्स है वो आएंगे पूरे नीचे में, तो इंटू 0.36 ब्रैकेट 125,663 है ना, अपॉन 332 का स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू FCK बाय FY। तो मैं ये चेक कर रहा हूं, यहाँ पर मेरा पिच आ रहा है 34.78 के आसपास। आई एम गेटिंग माई पिच एज 34.78। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, मैं भी वापस से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 29490.37 अपॉन π/4 इंटू 332 का स्क्वायर
इंटू एक्स कर देता हूँ मैं इसको, इक्वल टू 0.36 ब्रैकेट क्लोज 12563.7 अपॉन पाई बाय 4 इंटू 332 का स्क्वायर -1 इंटू 25/415 शिफ्ट सॉल्व ये आ रहा 34.78. yes my pitch is coming out to be 34.78 मिलीमीटर. ठीक है, आप चाहो तो इसको राउंड अप कर लो, 40 पे भी कर सकते हो, 30 पे भी कर सकते हो, बट मैं इसको से राउंड अप करता हूँ 40 mm पे, से पिच इक्वल्स टू 40 मिलीमीटर. ठीक है, क्योंकि 30 बहुत कम हो जाएगा स्पेसिंग, तो आप उसको 40 पे राउंड अप कर लो. ऑलराइट, तो ये होगा एक पिच निकालने का तरीका. आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हेलिकल रीइंफोर्समेंट में पिच निकालने के लिए. ठीक है, सो लास्ट में आपको चेक करना है इसको कि आपकी पिच मिनिमम से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो यहां पे आएगा चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम पिच. तो पी मिनिमम और पी मैक्सिमम के क्लॉज आपको कोड में दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं. IS 456 में दिया है आपको. सेम पेज नंबर 48 पे आ जाओ, सॉरी पेज नंबर यस ये आपका पेज नंबर है, पेज नंबर 49. सॉरी, हेलिकल रीइंफोर्समेंट वाला क्या लिखा है? हेलिकल रीइंफोर्समेंट शैल बी ऑफ रेगुलर फॉर्मेशन विद द टर्न्स ऑफ हेलिक्स स्पेस्ड इवनली. मतलब आपको जो टर्निंग प्रोवाइड करनी है ना हेलिक्स की, वो प्रॉपर इवनली प्रोवाइड करनी है. 1.5 एक्स्ट्रा टर्न्स ऑफ द स्पाइरल बार where an increased load on the column on the strength of the helical reinforcement is allowed for the pitch of helical turns shall not be more than 75 mm. 75 से ज्यादा पिच नहीं होना, nor more than 1/6 of the core diameter. मतलब आपको मैक्सिमम पिच का क्लॉज मिल गया. मैक्सिमम पिच का क्लॉज है 1/6 ऑफ द, क्या लिखा है, 1/6 ऑफ द कोर डायमीटर. तो 1/6 ऑफ कोर डायमीटर और है 75 मिलीमीटर, नॉर मोर देन 1/6 ऑफ द कोर डायमीटर. ठीक है, और मिनिमम के लिए क्या लिखा है? नॉर लेस देन 25 mm, नॉर लेस देन 3 times डायमीटर ऑफ स्टील बार्स फॉर्मिंग द हेलिक्स. तो मिनिमम पिच के लिए लिखा है 3 times डायमीटर ऑफ हेलिक्स या फिर 25 mm. ये दो क्लॉज दिए हैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम पिच के लिए. ठीक है, तो एक आपको इसका क्लॉज नंबर डालना है, तो क्लॉज नंबर है यहां से स्टार्ट होता है 26.5.3.2. क्लॉज नंबर 26.5.3.2. मैं फिर से पढ़ लेता हूं आपको, अगर आपको नहीं समझाऊंगा तो. द पिच ऑफ हेलिकल टर्न्स शैल नॉट बी मोर देन 75 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नॉर मोर देन 1/6 ऑफ द कोर डायमीटर. ओके, नॉर लेस देन 25 mm, नॉर लेस देन 3 times डायमीटर ऑफ द स्टील बार फॉर्मिंग द हेलिक्स. ठीक है, तो आप इसको निकाल लेंगे पहले. 3 times हेलिक्स का डायमीटर है 6 mm का और 25, तो ये आता है 18 और 25 mm. आप चूज करना इन दोनों में से मैक्सिमम. तो मिनिमम पिच क्या रहेगा? 25 mm का रहेगा. ठीक है ना, आप 25 और इन दोनों में से आप मैक्सिमम चूज करना, चूज मैक्सिमम. ठीक है, मैं हाल फिलहाल के लिए क्लॉज में हटा रहा हूं यहां से. तो आपको मिनिमम पिच चूज करना है मैक्सिमम, इन दोनों में से मैक्सिमम चूज करना है. और मैक्सिमम पिच है 1/6 ऑफ द कोर डायमीटर और 75 mm. कोर का डायमीटर कितना है? 332/6, ये आता है 55.33 और 75 मिलीमीटर. इसमें आपको चूज करना है मिनिमम वैल्यू. यू हैव टू चूज मिनिमम वैल्यू. तो आपका मैक्सिमम पिच कितना आता है? वो अराउंड 55 के आसपास आ जाता है. ठीक है, तो मिनिमम पिच है 25, मैक्सिमम पिच है 55. मिनिमम पिच और जो आपने पिच निकाली और जो मैक्सिमम पिच है, मिनिमम पिच है 25, आपकी पिच है 40, मैक्सिमम है 55. तो मिनिमम आपकी जो पिच है वो मिनिमम से बड़ी है और मैक्सिमम से छोटी है, तो इट इज ओके.
ऑलराइट, ये चल जाएगा आपको। तो आपकी पिच मिनिमम से ऊपर चाहिए, मैक्सिमम से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में इसका आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे। सो इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग लास्ट में। तो इसका फिगर ऐसा कुछ बनता है, ये हमारा कॉलम है, और ये हमारे लिंक्स हो गए। आपको रीइंफोर्समेंट डिटेल एकदम प्रॉपर करनी है, क्योंकि इसमें मार्क्स होते हैं आपके यूनिवर्सिटी या फिर आर्किटेक्चर एग्जाम्स में। तो द डायग्राम्स मस्ट बी वेरी प्रॉपर। नंबर ऑफ बार्स कितने हैं आपके नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं 18। तो मेरा सर्कल प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है, बट आप उसको प्रॉपर्ली सर्कल बनाएंगे बड़े शेप में, प्रॉपर वो सर्कल दिखे, ठीक है। सो आपका कॉलम का डायमीटर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 400 मिलीमीटर का। और आपके नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ बार्स है, देर आर 8 बार्स ऑफ 18 mm डाया, ठीक है। एंड ये है आपकी स्पाइरल लिंक्स, दीज आर माई स्पाइरल लिंक्स ऑफ 6 mm डाया एट द रेट। पिच कितना है उसका 40 mm सेंटर टू सेंटर। अब मेरे पास स्पेस कम है, तो आप क्या करना, इस डायग्राम के नीचे एक और डायग्राम प्रोजेक्ट कर लेना, ये कॉलम ऐसा प्रोजेक्ट कर लेना, ठीक है। ये अपना कॉलम आ गया, एंड ये कॉलम का सेंटर लाइन आ गया। सो ये स्पाइरल लिंक्स ऐसे घूमते हुए आपको शो करनी है, ऐसी स्पाइरल लिंक्स जाती है अलोंग द लेंथ ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो ये भी आपको फिगर ड्रॉ करना चाहिए ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले। ये से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं पिच, इसको हम बोलते हैं पिच। वो आपको मिला है 40 मिलीमीटर का। सो दिस पिच इज 40 मिलीमीटर। कॉलम का डायमीटर कितना है, वो है 400 mm का, दिस इज 400 मिलीमीटर। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रीइंफोर्समेंट का डिजाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है। इसके क्लॉजेस थोड़े से अलग है, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है तो ही आपको ये जमेगा। ये पिच निकालना आपको कैल्सी में शॉर्टकट्स आपको पता रहने को ना कि हाउ टू वर्क आउट द पिच। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।